हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रांजैक्शंस आपको लास्ट वाले चैप्टर तक जो है वो काम आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। देखिए, ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे किया है बिफोर इट इज एक्चुअली इनकर्ड, जब मतलब उस एक्सपेंस को पे होना था उससे पहले ही आपने उसको पे कर दिया, तो वो प्रीपेड है जो आपने एडवांस में पे किया है। एंड द बेनिफिट ऑफ विच स्टिल टू बी ड्राइव्ड, अभी आपको उसका जो है फायदा मिला नहीं है। इन फ्यूचर आपको उसका अभी अभी जो है वो क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे किया गया है। सो ऐसा जो एक्सपेंस होता है वो यूजुअली रेकरिंग नेचर का होता है। द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, मतलब रेकरिंग नेचर मतलब बार बार होने वाला खर्चा, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर महीने हम पे करते हैं। सो ये रेकरिंग नेचर का होता है। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। एसेट होता है बिकॉज इट्स वैल्यू इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, क्योंकि इस वैल्यू को अब इसकी वैल्यू को अभी जो है वो नियर फ्यूचर में क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। बोलने का मतलब है अभी हमको इसका बेनिफिट मिला नहीं है, अभी इसका बेनिफिट जो है नियर फ्यूचर में हमको मिलेगा। सो द प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, इसलिए ये क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी एसेट है। ये हमारी एसेट है, इसलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, इसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। सो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो है इसकी जर्नल एंट्री को जरूर लिखें। मैं आपको भी जर्नल एंट्री करवाऊंगा और साथ ही साथ इस एग्जाम्पल को भी अपनी नोटबुक में जो है वो लिखें, और जो जरूरी बातें मैं आपको बताता हूँ उसको भी नोट करते जाएं। कि एक रेंट है 1 लाख रुपीज का, जो कि पे किया गया है 1 जनवरी को। एवरी ईयर, हर साल जो है वो कब पे किया जाता है, 1 जनवरी को पे किया जाता है 1 लाख रुपए का रेंट फॉर द एंटायर ईयर, पूरे 1 साल के लिए। और हमारी जो बुक्स हैं वो कब क्लोज हो रही हैं, वो क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। सो व्हेन द रेंट पेड ऑन 1 जनवरी 2016, देखिए 2016 को रेंट पे किया गया है, तो एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट पे करने की ये ही एंट्री पास होगी कि रेंट को पे किया गया है 1 लाख का, और जो है अमाउंट बैंक के थ्रू पे कर दिया गया है। सो जब आपकी बुक्स 31 मार्च 2016 को क्लोज होगी, तो उसमें जो रेंट होगा 9 मंथ्स का, वो रेंट क्या होगा, वो रेंट प्रीपेड माना जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब का स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसका जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। कब होता है, 31 मार्च को उसका एंड हो जाता है। तो देखिए, अगर मैंने रेंट जो है वो 1 जनवरी को पे किया है, कब, 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है वो 3 मंथ्स हो जाते हैं, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक का नेक्स्ट ईयर लगता है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक जो है वो 2016 तक कौन सा ईयर चलता है, 2016 ईयर। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक जो ईयर आएगा वो आएगा 2016 का, और वो 9 मंथ का पीरियड होगा। यानी कि जो है 9 मंथ का जो रेंट है वो हमने एडवांस में पे किया है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। और जबकि जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो 1 जनवरी को पे करते हैं हर साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो रेंट है हमने वो पे किया है 12 मंथ का। पर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है
इसलिए जब नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 को, तो 31 दिसंबर 2016 तक का जो पीरियड है वो 9 मंथ का होगा। यानी कि जो हमारा 2016-17 का पीरियड है, 2016-17 का पीरियड, उसमें हमने जो रेंट पे किया है वो जो हमारा 9 मंथ का क्या माना जाएगा, प्रीपेड माना जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 9 मंथ का क्या है, प्रीपेड रेंट है। तो उसकी हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये जो है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट कंसर्न एक्सपेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट आगे क्या होता है, द प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, और एंड डिनोट्स दैट हैव रिसीव्ड अमाउंट द पेमेंट, और जो बता रहा है कि हमने जो है वो पेमेंट जो है एडवांस में पे किया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए ऐसा एक्सपेंस जिसको अभी तक पे नहीं किया गया है। प्रीपेड वो होता है जिसको एडवांस में पे किया गया है, और हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है हैज नॉट बीन पेड येट, अभी तक पे नहीं किया है। इवन दो इट हैज बीन इनकर्ड, हालांकि जो है वो इनकर्ड हो चुका है, मतलब उसकी डेट निकल चुकी है, पर अभी तक पे नहीं किया है और उसका बेनिफिट हमको मिल चुका है। तो वो कैसा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंस है ये अनपेड एक्सपेंस होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन, ये सारी की सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी होती है इसलिए इट्स बेनिफिट, और इसके बेनिफिट को हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं पर अभी तक इसको हमने पे नहीं किया है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है हमेशा क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। और इसकी जो जनरल एंट्री आती है वो आती है कि एक्सपेंस अकाउंट है डेबिट होगा, जो भी है आपका एक्सपेंस से रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ड्यू टू बी पेड, अभी तक एक्सपेंस को हमने पे करना है, नरेशन हम लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स से जनरल एंट्री आप जरूर लिखिए और जरूरी जरूरी पॉइंट्स जो मैंने बता रहा हूँ उसको जरूर लिखिए, बाकी आपको लर्न जो है थ्योरी बुक से ही करनी है। सो यहाँ पे दिया गया है कि सैलरी जो है वो किसी पर्टिकुलर मंथ की पे होती है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि हर महीने की 7 तारीख को। कंपनी ने 5,000 कंपनी ने जो है वो 5,000 मंथली रेंट जो है वो गोडाउन का पे किया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल रेंट जो है वो 55,000 पे किया गया है। सो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है वो सैलरी होना था, यहाँ पे इसको रेंट लिख दिया गया है। ये या स्टार्टिंग से रेंट ही था, ये रेंट ही था कि रेंट पे हो रहा है और हर महीने के 7 तारीख को पे हो रहा है। पर यहाँ पे जो हमने रेंट पे किया है वो कितना किया है, 55,000 रुपीज हमने रेंट पे किया है, जबकि 12 महीने का जो रेंट बनता है 5,000 के अकॉर्डिंग वो 60,000 रुपए बनता है, पर हमने तो 55,000 ही पे किया है, यानी कि 5,000 अभी भी पे करना बाकी है। तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज, जो अभी तक पे नहीं किया है, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गई होगी एंट्री। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्रूड इनकम। देखिए ऐसी इनकम, ऐसी कोई भी इनकम दैट हैज बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। देखिए तो एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उसको बोलते हैं हम एक्रूड इनकम। रेंट और कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट, ऐसी रेंट, ऐसा कमीशन जिसको अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है पर जिसको हमने कमा लिया है, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सो ऑल एक्रूड इनकम्स क्या होती है, हमारी एसेट होती है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिकॉज एन इंक्रीज इन एक्रूड इनकम इंप्लाइज इंक्रीज इन द एसेट, इसलिए एक्रूड इनकम को ऑलवेज डेबिट किया जाता है क्योंकि वो हमारी क्या है, एसेट है, और कंसर्न इनकम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, बीइंग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड
ये हमारी जनरल एंट्री होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली गई है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो हमारी एसेट है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट है 28th, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एनी इनकम दैट हैज बीन रिसीव्ड। ऐसी कोई भी इनकम जिसको हमने रिसीव कर लिया है पर अर्न नहीं किया है, वो अनअर्न्ड इनकम भी कहलाती है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हम इसे बोलते हैं। ये हमारे लिए लायबिलिटी है और हम इसको क्रेडिट करते हैं। कमीशन जो है आपकी जैसे 50,000 रुपए की है जो एडवांस में रिसीव की गई है, सो देखिए इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 50,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सो ये क्या है, ये हमारी जनरल एंट्री है। स्टूडेंट्स प्लीज आप इसको प्लीज आप इसको नोटबुक में जो है नोट डाउन करिए और जो जरूरी बातें मैंने बताई हैं उसको भी नोट डाउन करिए। तो ये 28 तक यहाँ तक जो है हमारी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी हो जाती हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।